नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए एमपी वासियों को बड़ी सौगात दी है और एक बार फिर से उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, लगातार एमपी में घूसखोरों पर भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है, जिसके बाद वो खौफ के साए में जी रहे हैं और एक्शन धड़ाधड़ चल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही जन कल्याण और विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निरंतर जारी रहेगा। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जरूरी पैसे का इंतजाम कर सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। खरगोन जिले में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है। सीएम यादव ने नए साल के पहले दिन खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों, ननकोड़ी बैराज 7 करोड़ 54 लाख लागत की, झिरनिया और करही बैराज, भगवानपुर बिकनगांव झरनिया मार्ग 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण, कायाकल्प योजना 2.0 अंतर्गत खरगोन जिले में 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में समूचे निर्माण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। दक्षिण से आने वाले रेल मार्ग को निमाड़ क्षेत्र से ले जाने के लिए नया ट्रैक विकसित करने के प्रस्ताव पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। इस क्षेत्र में विकसित हो रहे 4 लेन से विकास के द्वार खुलेंगे। निमाड़ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए भी गतिविधि संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नवग्रह मेला क्षेत्र के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी के भारत में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता और विकास के प्रति उनका प्रतिबद्धता से देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व परिचित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने लॉर्ड मैकाले की तरफ से लागू की गई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हर जिले में एक ऐसा कॉलेज खोला जाएगा जहां विद्यार्थियों के लिए सभी कोर्स उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विकास गतिविधियों और जन कल्याण कार्यक्रमों का मैदानी स्तर पर प्रभाव क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनकी समीक्षा संभाग स्तर पर की जाएगी। इसी क्रम में इंदौर संभाग की समीक्षा खरगोन में रखी गई है। विकास, जन कल्याण, कानून व्यवस्था और जन सुविधा से संबंधित गतिविधियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई में मालवा निमाड़ के क्रांतिकारियों का अमूल्य योगदान रहा है। टंटया मामा और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान से ही स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने गरीब परिस्थिति में प्रतिभावान व्यक्तियों को देश की बागडोर संभालने का मौका दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना देकर देश के विकास को गति प्रदान की। अब देश नई व्यवस्था से जुड़ने जा रहा है। राजा के रूप में जनसेवक और आदर्श पुत्र के प्रतिमान भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। इस अद्भुत और अविस्मरणीय पल का संपूर्ण विश्व साक्षी होगा। मध्य प्रदेश से जिन जिन मार्गों से श्रद्धालु अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, उन सभी मार्गों पर फूल बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत वंदन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रिश्वतखोरी इतनी हद तक बढ़ गई है कि लगातार ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद शासकीय कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 2 दिन पहले ईओडब्ल्यू की टीम ने भिंड में आरईएस के उपयंत्री को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और एक बार फिर भिंड के ही एक पटवारी को ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की घूस लेते पकड़ लिया। 3 दिन के अंदर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की टीम ने भिंड के 2 शासकीय अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ रिश्वतखोरी में कार्रवाई की है।
दरअसल ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पंकज खरगो नाम के एक पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ये रिश्वत फौती नामांतरण के बदले में ली जा रही थी। भिंड जिले के गोहद तहसील के विश्वारी गांव के रहने वाले रवि बघेल ने अपनी दादी राजा बेटी के नाम की जमीन का फौती नामांतरण अपने पिता विशंभर सिंह के नाम करवाने के लिए तहसील में संपर्क किया था। यहां फौती नामांतरण करने के एवज में पटवारी पंकज खरगे की तरफ से 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन डील 7,000 में डन हो गई। इस बात की शिकायत रवि बघेल द्वारा ग्वालियर लोकायुक्त में की गई। 2,000 की रिश्वत रवि बघेल द्वारा पटवारी को पहले ही दे दी गई थी। रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पटवारी को पकड़ने की तैयारी की। पटवारी को रिश्वत के 5,000 देने के लिए रवि बघेल ग्वालियर में शताब्दीपुरम इलाके में पहुंचा। यहां पटवारी पंकज ने रिश्वत के 5,000 लेकर अपनी कार के गियर बॉक्स के पास रख लिए। तभी लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को पकड़ लिया और रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। 2 दिन पहले ग्वालियर की ईओडब्ल्यू की टीम ने भिंड जनपद में पदस्थ आरईएस के उपयंत्री दीपक गर्ग को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। हारकापुरा गांव के रोजगार सहायक संजीव सिंह गुज्जर ने तालाब निर्माण का मूल्यांकन और भुगतान करने के लिए अवज में आरईएस उपयंत्री दीपक गर्ग की तरफ से ये रिश्वत ली जा रही थी। ईओडब्ल्यू ने उपयंत्री को रंगे हाथों पकड़ा। 2 दिन पहले ही हुई इस कार्रवाई के बावजूद भी पटवारी पंकज खरगो रिश्वत लेने से पीछे नहीं हटा और उसने सोमवार को रिश्वत ले ली, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जमकर फजीहत हो रही है। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा सीट से बीजेपी विधायक और मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला। विवादों से दूर रहने वाले राव उदय प्रताप ने एक सभा में राहुल गांधी के गले की तुलना फटे माइक की आवाज से कर दी। साथ ही बीजेपी से कांग्रेस में गए नेताजी पर भी अपनी भड़ास निकाल दी। मामला नरसिंहपुर जिले के पिठवानी गांव का है, जहां नवंगत स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मंच पर भाषण दे रहे थे। तभी 2 बार बिजली गुल हो गई तो कैबिनेट मंत्री जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए देहाती भाषा में कहा, अभी जब हम आ रहे थे तो माइक की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि जाको गरो भी राहुल गांधी जैसो लगो हो। इसकी आवाज भी बाबा जैसी, पप्पू जैसी हो गई। वहीं जैसे ही दूसरी बार लाइट गई तो फिर ठहाके मारते हुए कैबिनेट मंत्री बोले, जो देखो राहुल गांधी। साथ ही कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी से कांग्रेस में गए पूर्व विधायक के पुत्र गौतम पटेल पर भी कटाक्ष किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में चले गए थे तो लोकसभा में माला लेकर खड़े हो जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, विधानसभा संघर्ष में 70 से जीते हैं, मोदी जी का आशीर्वाद है 77 करेंगे। बता दें कि राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस के विधायक और सांसद रह चुके हैं। साल 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। दूसरी बार भी वो 2019 में भी जीते। पार्टी ने अपने सांसद को मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में गाडरवारा सीट से उम्मीदवार बनाया। जीत दर्ज करने के बाद उदय प्रताप सिंह सांसदी से इस्तीफा दे दिए। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिसके बाद उसकी चर्चा हर जगह होने लगी है। प्रशासनिक सर्जरी के बाद उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह उज्जैन कलेक्टर के रूप में कमान संभालेंगे। उनके पदभार ग्रहण करते ही विकास कार्यों में तेजी आने के साथ ही प्रशासनिक कसावट और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि उनकी कार्यशैली ही अलग है। वो शिकायतों के निराकरण मामले में खुद पर ही जुर्माना लगा चुके हैं और साइकिल चलाते हुए निरीक्षण पर निकल जाते हैं। कलेक्टर सिंह के बारे में बताया जाता है कि दमोह कलेक्टर रहते हुए उन्होंने साल 2022 में 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया था और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था के निर्देश दिए थे। वो दमोह से सुबह की सैर करने साइकिल पर निकलते थे और अचानक अस्पताल पहुंच गए थे। इसके पहले दमोह से 26 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय पथरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर चुके हैं। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर
खुद की गलती मानते हुए स्वयं पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। जिले के 1139 अधिकारियों कर्मचारियों पर भी उन्होंने 1,13,000 रुपए से अधिक का जुर्माना किया था। टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन और अन्य लंबित शिकायतों की समीक्षा की, जिसमें सामने आया कि AL1 से AL3 तक पहुंच चुकी करीब 1139 शिकायतों का विभागीय अधिकारियों की तरफ से निराकरण नहीं किया गया। इस पर उन्होंने प्रति शिकायत 100 रुपए के मान से 1139 शिकायतों पर 1,13,000 भी अधिक राशि का जुर्माना लगाया था। AL1 पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से खुद पर 100 रुपए का जुर्माना किया था। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।